अब जो परिच्छेद आप पढ़ने जा रहे हैं यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, और यहाँ पे भी प्रश्न कई जगहों से बनेंगे, लेकिन उत्तर आपको एक ही मिलेंगे। धीरे 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 शब्द युग। गांव वालों को खोए हुए आदमी के कई गुणों के बारे में पता चलने लगा। यहाँ पे प्रश्न छोटा सा बना एक मार्क के लिए कि धीरे धीरे गांव वालों को खोए हुए आदमी के बारे में यह जानकारी मिली, उसके गुणों के बारे में जानकारी मिली। वह पशु पक्षियों यहाँ पे शब्द युग में है, से बातें करता प्रतीत होना अर्थात लगना, महसूस होना, प्रतीत होता। वह लगता था जैसे वह पशु पक्षियों की भाषा जानता। वह आंधी, तूफान, चक्रवात क्या होती है? तेज आंधी, बवंडर उसे आप कहते हैं, उसे कहा जाता है चक्रवात। ओले पड़ना क्या होता है? जब आकाश से बारिश के साथ में बर्फ के टुकड़े गिरते हैं तो उन्हें कहते हैं ओला पड़ना। ओले पड़ने या टिड्डी क्या है? एक कीड़ा होता है जो कि फसलों के ऊपर हमला करके, आक्रमण करके वह उसको पूरी तरह नष्ट कर देता है, खराब कर देता है, तो उसे कहते हैं ओला पड़ने या टिड्डियों के हमले के बारे में गांव वालों को पहले ही आगाह कर देता। उसकी भविष्यवाणी के कारण गांव वाले मुसीबतों से बच जाते थे। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका जो प्रश्न बना कि कई जगह से खोए हुए आदमी के गुण, तो वहाँ पे भी आपको होगा कि आंधी, तूफान, चक्रवात आने, ओले पड़ने या टिड्डियों के हमले में के बारे में गांव वालों को आगाह कर देता। आगाह कर देना अर्थात चेतावनी दे देना, सचेत कर देना, यह भी उत्तर होगा। लेकिन इसका प्रमुख जो संजाल होगा वह होगा कि इनके बारे में खोया हुआ आदमी गांव वालों को पहले ही सचेत करता था। तो एक बॉक्स में लिख सकते हैं आंधी तूफान, दूसरे में चक्रवात आने, तीसरे में ओले पड़ने, चौथे में टिड्डियों के हमले के बारे में। अगला प्रश्न बना कि खोया हुआ आदमी इनके बारे में भविष्यवाणी करता, वह भी वही उत्तर है, आंधी तूफान, चक्रवात आने, ओले पड़ने, टिड्डियों के हमले। अगला प्रश्न है कि खोया हुआ आदमी गांव वालों को इन मुसीबतों से बचाता, ठीक वही उत्तर यहाँ पे भी होना है। ध्यान रखें कि कई जगह से ये प्रश्न निर्मित होते हैं, उत्तर कभी कभी एक ही बनता है। जब एक बार गांव में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई, स्थिति उत्पन्न होना, पैदा होना। सूखा आप जानते हैं, जब बरसात नहीं होती है तो सूखा होता है। सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई तो खोए हुए आदमी ने आकाश की ओर देखकर न जाने किस भाषा में किस देवता से प्रार्थना की। किस देवता से प्रार्थना की? प्रार्थना, यहाँ पे संधि विग्रह होगा। प्र प्लस अर्थना, अर्थना मतलब पूजा करना, निवेदन करना, यह स्वर संधि हो गई। यहाँ पे प्रश्न बना कि खोए हुए आदमी ने इससे प्रार्थना की, आकाश की ओर देख करके किसी देवता से प्रार्थना की। कुछ ही समय बाद गांव में मूसलाधार बारिश होने लगी। बारिश का समानार्थी वर्षा, बरसात। मूसलाधार अर्थात तेजी से, जोर से। यहाँ पे प्रश्न ऊपर की पंक्ति से, उत्तर नीचे की पंक्ति से। प्रश्न बना कि खोए हुए आदमी की प्रार्थना का परिणाम कुछ ही समय बाद गांव में मूसलाधार बारिश होने लगी। आगे चलते हैं। सूखी प्यासी मिट्टी तृप्त हो गई। तृप्त अर्थात संतुष्ट, मिट्टी का माटी समानार्थी।
सूखी अर्थात पानी न मिलने से जो सूख गई थी, प्यासी पानी न मिलने से जिस मिट्टी को प्यास लगी थी। तो यहाँ पे आपका प्रश्न बना कि निम्नलिखित शब्द के लिए परिच्छेद में गद्यांश में आया हुआ शब्द संतुष्ट, तृप्त, संतुष्ट उसका क्या होगा? तृप्त। बच्चे बड़े शब्द युग्म सभी इस झमाझम अर्थात जोरदार बारिश में भीगने का भरपूर आनंद ले रहे थे। उस दिन से खोया हुआ आदमी गांव का सबका चहेता बन गया। गांव के किनारे कुछ घर दलितों के थे। दलित आप जानते हैं जो छोटी जात के होते हैं, उन्हें दलित भी कहते हैं। कुछ एक लोग क्षुद्र कहते हैं और इन्हें अछूत भी माना जाता है। गांव के किनारे कुछ घर दलितों के थे और कुछ मुसलमानों के। अब यहाँ पे आपका जो प्रश्न बना वह प्रश्न यह हुआ कि गांव के किनारे इनके घर थे। दो बॉक्स बन गए, एक में आएगा दलितों के और दूसरे में मुसलमानों के। ध्यान रखेंगे यहाँ पे महत्वपूर्ण संजाल चल रहा है आपका। फिर संजाल यहाँ पे होगा कि गांव के कुछ जाति के लोग उनसे अलग रहते थे। खोए हुए आदमी ने दलितों और मुसलमानों से मित्रता कर ली। वह मित्रता, इसका विरुद्धार्थी शत्रुता। मित्रता में आया हुआ प्रत्यय ता। वह दैनिक कार्यों में दैनिक, डेली, दिन प्लस एक, दैनिक एक प्रत्यय है। दैनिक कामों में उनकी मदद कर देता, उनके कर्तव्य समझाता, उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बताता। देखते ही देखते गांव के दलित अपने हक की मांग, हक मतलब अधिकार की मांग करने लगे। अब यहाँ पर इतने में आपका एक संजाल बना। वह प्रश्न बना कि गांव के दलितों के प्रति खोए हुए आदमी का व्यवहार ऐसा था, या गांव के दलितों के लिए उसने यह कार्य किया। तो पहले बॉक्स में ऊपर से देखेंगे तो वहाँ पे आएगा कि दूसरी लाइन में कि दलितों और मुसलमानों से मित्रता कर दी। चूंकि दलितों की बात हो रही, मुसलमान नहीं लिखेंगे। दलितों से मित्रता कर ली। दूसरे बॉक्स में दैनिक कामों में उनकी मदद करने लगा। तीसरे में उन्हें उनका कर्तव्य समझाता। चौथे में उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बताता। क्लियर है? आगे चलते हैं। देखते ही देखते गांव के दलित अपने हक की मांग करने लगे। उधर गांव के बड़े बूढ़ों पर भी खोए हुए आदमी के समझाने का असर हुआ। अर्थात लोग समझने लगे कि यार इस अछूत की भावना गलत है। असर होना, प्रभाव होना। धीरे धीरे शब्द युग्म दलितों का शोषण बंद हो गया। शोषण करना अर्थात किसी को परेशान करना, जैसे मजदूरी कराने के बाद उसे कम पैसे देना, उसे शोषण करना कहते हैं। इंग्लिश में आप उसे एक्सप्लॉयटेशन के नाम से जानते हैं। धीरे धीरे दलितों का शोषण बंद हो गया। आपसी भाईचारा बढ़ने लगा। गांव के सभी जात धर्म के लोग, हिंदू और मुसलमान, मिलकर जुलकर ईद और दिवाली मनाने लगे। ईद मुसलमानों का त्यौहार आपको आ सकता है यहाँ पे कि हिंदू और मुसलमानों के त्यौहार खोज कर लिखिए। तो हिंदुओं के त्यौहार यहाँ पर हुए होली, दिवाली, मुसलमानों के ईद मनाने लगे। इस तरह गांव में सांप्रदायिकता अर्थात पुरानी परंपराएं, रीति रिवाज पुराने, और जातिवाद, जाति से संबंधित छोटी जात बड़ी जात को दूर करने में खोए हुए आदमी ने महत्वपूर्ण, अब यहाँ पूर्ण जो है यह आपका प्रत्यय है, भूमिका निभाई। सभी प्रकार के झगड़े टंटे समाप्त हो गए। झगड़े टंटे दो शब्द है, शब्द युग्म हुए। झगड़ा आप जानते हैं, और टंटा क्या है? विवाद करना, उसे टंटा कहते हैं।
गाली गलौज करना और बहस करना समाप्त हो गए। यदि कोई विवाद होता भी तो बैठकर वे आपस में निपटा लेते। अब यहाँ पर आपका प्रश्न बना, संजाल बना, खोए हुए आदमी के आने से गांव की बदली हुई स्थिति, कौन कौन से परिवर्तन आए। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से आपसी भाईचारा बढ़ने लगा, वो मिला आपको क्लियर। आगे दलितों के शोषण बंद हो गए, एक दूसरा आपसी भाईचारा बढ़ने लगा, 2 हो गया। तीसरा सभी जात के लोग, धर्म के लोग मिलजुल कर त्यौहार मनाने लगे, तीसरा हुआ। और अगला हुआ कि सभी प्रकार के झगड़े टंटे समाप्त हो गए। आगे चलते हैं। यदि कोई विवाद होता तो आपस में बैठकर वे निपटा लेते। विवाद अर्थात आपस में मनमुटाव जिसे आप कहते हैं, उसके आने से गांव में एक और बदलाव आया। अब एक यहाँ पे उसी का संजाल का एक भाग यहाँ पे भी है, इसको भी लिख सकते हैं। पहले गांव में स्त्रियों की दशा ठीक नहीं थी। खोए हुए आदमी ने स्त्रियों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया, कि अर्थात कि तुम्हारा क्या अधिकार है, तुम्हें क्या करना चाहिए, उसके बारे में स्त्रियों को उसने सिखा दिया। गांव की सभी स्त्रियां पुरुषों की जादतियों अर्थात अन्याय अत्याचार के खिलाफ एकजुट हो गई। खोए हुए आदमी के समझाने का असर भी हुआ, असर मतलब प्रभाव। धीरे धीरे शब्द युग में स्त्रियों के विरुद्ध मतलब खिलाफ, अत्याचार का संधि विग्रह देखते हैं। अति प्लस आचार, अति जब आधा त और यह होगा, कब, जब आप उसको बोलें अत्याचार में बोलते समय 2 पार्ट हो रहा है, अत्य एक साथ, चार एक साथ हो रहा है, या अत्या एक साथ और चार एक साथ। तो वहाँ पे आधा त और यह हो तो आधे त का पूरा त होगा, उस पर छोटी ही और उसके बाद प्लस का साइन यानी संधि विग्रह का चिन्ह। तो अति और या का आ हो जाएगा तो हो जाएगा आचार। आप बोलेंगे सर आचार खाने वाला आचार नहीं, आचार मतलब आचरण मतलब व्यवहार समाप्त हो गए। उन्हें भी सम्मान मिलने लगा, वे भी बड़ों की बातों को महत्व देने लगी। तो एक यहाँ पे भी है उस संजाल का कि खोए हुए आदमी के आने से गांव में की बदली हुई स्थिति यहाँ पे भी होगा। स्त्रियों के ऊपर या स्त्रियों के विरुद्ध अत्याचार समाप्त हो गया। यहाँ पर ये आज की पढ़ाई हमारी पूरी हुई।